सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, क्लास 9 केमिस्ट्री पार्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज का टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एटॉम किस फॉर्म में रहता है, किस फॉर्म में पाया जाता है। तो एटॉम एक्चुअली मेनली दो फॉर्म में पाया जाता है, एक है आपका आयन फॉर्म और एक है मॉलिक्यूलर फॉर्म। व्हाट इज आयन फॉर्म? आयन क्या फॉर्म है मैं समझाऊंगा आगे, ठीक है। इट इज द चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन, ठीक है ना। और व्हाट इज मॉलिक्यूल, मतलब जब एटॉम एक दूसरे का साथ कंबाइन फॉर्म में रहता है उसे कहते हैं हम लोग मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल भी दो टाइप का होता है, हम समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयन के बारे में, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या है समझते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूल? What is molecule? पहला टॉपिक है। A molecule is in general a group of two or more atoms that are chemically bonded together. क्या बोला? दो या दो से अधिक एटॉम एक साथ जोड़ के बैठेगा तो उसे कहते हैं हम लोग मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर H2O, वाटर कैसे जोड़ते हुए आता है? एक एक ऑक्सीजन बीच में और दो तरफ दो हाइड्रोजन, तो इसे कहते हैं हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर मैं बोलूं जैसे कि ऑक्सीजन O2, मतलब क्या है? दो ऑक्सीजन आपस में दो बॉन्ड से जोड़ के बैठते हैं, सो इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे CO2 कैसे बनता है? ये बीच में C, दो तरफ दो ऑक्सीजन, तो ये है आपका मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मॉलिक्यूल भी दो टाइप का होता है, मॉलिक्यूल भी दो टाइप का होता है। बहुत प्यारा समझाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना। आई होप मॉलिक्यूल क्या है क्लियर हो गया। व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ एटम, ठीक है ना। इसे केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल भी दो टाइप का है, हम लोग सीखते हैं। मॉलिक्यूल भी दो टाइप का है कि देखो ध्यान से यहाँ पे, मॉलिक्यूल आर आल्सो क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। सबसे पहला टाइप है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और दूसरा टाइप है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे और डेफिनेशन है मॉलिक्यूल का, दो तीन डेफिनेशन है, आपको जो पसंद है लिख सकते हो। पहला डेफिनेशन पहले 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 वाला डेफिनेशन पढ़ा दिया, ये सेकंड डेफिनेशन सेम ही तरीका वही है। A molecule is a group of two or more atoms which are chemically bonded together with each other, or you can say a molecule is the smallest particle of matter except element which is capable of independent existence and show all the properties of the substance। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डेफिनेशन है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया होगा। ए मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम। यहाँ पे क्या करता है कि मॉलिक्यूल लोग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट रह पाता है वो लोग, जैसे कि पानी का मॉलिक्यूल, ये किसी के साथ नहीं झगड़ के भी एक साथ अकेला रह पाता है, ठीक है ना। इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये सब मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल भी दो टाइप का होता है, जैसे कि आप समझ में आया है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, व्हाट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट? अगर मॉलिक्यूल एक ही टाइप के एटम से बना होता है, अगर मॉलिक्यूल एक ही टाइप का एटम से बना होता है उसे कहते हैं हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं आप ऑक्सीजन और मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में आपको क्या होता है कि दो सेम टाइप का ऑक्सीजन मिला हुआ है, ठीक है ना, इसे कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन H2, दो हाइड्रोजन, दो सेम सेम टाइप का क्या है, दो सेम टाइप का क्या एटम है, इसे कहते हैं हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर दो अलग अलग होगा एटम, जैसे कि आप देखो पानी, पानी भी क्या है? पानी है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, क्योंकि इसमें दो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मिला हुआ है। आया समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है ना। देखो आप खुद देखो, आप विचार करो खुद। यहाँ पे देखो N2, N2, N2 मतलब दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, O2, O3, O3, और क्या होगा आपका एग्जांपल? ये सब एग्जांपल क्या है? S8, दे आर आल्सो मॉलिक्यूल। यहाँ पे दो दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे तीन तीन ऑक्सीजन है, यहाँ पे 8 सल्फर एक साथ ऐसा करके 4 5 6 7 8 8 सल्फर है। देखो सेम टाइप का एटम से बना हुआ है सब मॉलिक्यूल, तो इसे कहते हैं हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। वन सेकेंड, एलिमेंट मतलब सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन सिर्फ, ऑक्सीजन तो सिर्फ ऑक्सीजन, सल्फर तो सिर्फ सल्फर, इसे कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड? जो अलग अलग एटम से बना हुआ है। अभी देखो एग्जांपल आप खुद देखो, जैसे कि H2O, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बोहाइड्रेट C2H12O6,
देखो विभिन्न 2 या 3 अलग अलग टाइप ऑफ एटम से बना होता है, तो 2 या 3 एटम अलग अलग एटम से बना होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मॉलिक्यूल ऑफ, क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना? तो यहाँ पे डिफरेंस भी सुंदर से देखा गया है, आप देख सकते हो, यू कैन इजिली सी द डिफरेंस बिटवीन देम कि एलिमेंट और कंपाउंड में प्रमुख तौर से क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर क्या है एलिमेंट में कि इट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ये एक तरह का एटम से बना होता है, जैसे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन। और व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, अलग दो अलग अलग टाइप का एटम से बना होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? कंपाउंड कहते हैं। सिंपल बात है यार। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर मतलब कि प्योर, दोनों ही प्योर है, ठीक है ना? दोनों ही प्योर सब्सटेंस है, ठीक है ना? कभी कभी कंपाउंड भी प्योर नहीं होता है, कभी कभी कंपाउंड प्योर भी होता है, इम्प्योर भी माना जाता है कभी एक्चुअली, ठीक है ना? तो ये आपका बुक में यहाँ पे नॉट प्योर बोल के बोला, लेकिन एक सही नहीं है एक्चुअली। अभी के लिए मान सकता हूँ कि कंपाउंड प्योर नहीं है बोल के, क्योंकि ये तो गलत है, कंपाउंड भी प्योर होता है, ठीक है ना? नेक्स्ट, एलिमेंट कैनॉट बी फर्दर कैनॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर इन सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मेथड। आप क्या कि एलिमेंट को आप और तोड़ के अलग अलग नहीं कर सकते हो बोले यहाँ पे, कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इन सिंपलर सब्सटेंस। जैसे कि 2 ऑक्सीजन, आप अगर ऑक्सीजन को तोड़ के क्या बनेगा? आपको कुछ अलग तो नहीं कर सकते हो ना, कुछ अलग तो बना नहीं सकते हो ना यहाँ पे। तो ये बोला है कि एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते हो बोले, एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते हो बोले यहाँ पे। लेकिन कंपाउंड को हम लोग तोड़ सकते हैं बाय केमिकल मेथड। जैसे कि अभी जो पानी है, ये H2O, ये कंपाउंड है, इसमें कि इलेक्ट्रोलाइसिस करंट वरेंट लगा के बहुत सारा केमिकल रिएक्शन करा के आप यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो। कंपाउंड से आप एलिमेंट को अलग कर सकते हो, लेकिन आप एलिमेंट से एलिमेंट अलग नहीं कर सकते हो। सिंपल बात है, वही बोला यहाँ पे। सुंदर क्वेश्चन टॉपिक है, थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट, एलिमेंट हैव डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट कंपाउंड हैव डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम है दोनों में अपना अपना फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है। अब सोच रहा होगा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? जो प्रॉपर्टी को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अब जे चीज को हम लोग अंदर का पार्ट, अंदर का जो मसला होगा, उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी, के अंदर में क्या चल रहा है, ठीक है ना? अंदर वाला हिस्सा होगा जो हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते अच्छा से, उसे केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट है आपके एग्जांपल केस का, बहुत सारा एग्जांपल, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन, सोडियम, दिस आर द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। अभी देखो कंपाउंड का क्या एग्जांपल है, जैसे कि वाटर ले लो, ग्लूकोज ले लो, इथेनॉल ले लो, ये सब एग्जांपल है आपका कंपाउंड का एग्जांपल है। सिंपल बात है भाई, बहुत इजी है, ठीक है ना? आई होप आपको एलिमेंट और कंपाउंड का मीनिंग समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं मैं आपको कि एलिमेंट क्या है, व्हाट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है, सेम टाइप ऑफ, जैसे कि सोडियम 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 सोडियम, तो एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग किस्म एटम से बना होता है, जैसे कि सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ऑक्सीजन, क्लोरीन, अलग अलग चीज मिला होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड। सिंपल बात है, कंपाउंड मतलब मिक्सचर और एलिमेंट मतलब सेम टाइप ऑफ एटम, यही है कहानी। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे एटोमिसिटी, बहुत बड़े टॉपिक है। व्हाट इज एटोमिसिटी? सुनो, व्हाट डज इट मीन? एटोमिसिटी मीन्स द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एटोमिसिटी। बहुत सिंपल टॉपिक है यार। क्या बोला? मानो कि तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है ना? अब देखो ये मॉलिक्यूल है, व्हाट इज दिस मॉलिक्यूल? दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में कितना सारा एटम है? बोलो कितना सारा एटम है? देखो कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन। और कितना ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन, मतलब 2 और 1 3, मतलब इस वाटर मॉलिक्यूल में 3 एटम है। कितना एटम है? 3 एटम है। तो इस वाटर मॉलिक्यूल का एटोमिसिटी कितना हो गया? एटोमिसिटी, इसका एटोमिसिटी कितना हो गया? 3 हो गया। सिंपल बात है, कहानी इतना ही है कि एटोमिसिटी यही बोलना चाहता है कि एक मॉलिक्यूल में कितना सारा एटम है, उसे कहते हैं हम लोग एटोमिसिटी। सिंपल कहानी, सिंपल बात। आपको अगर और एग्जांपल दिखाऊं, जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका एटोमिसिटी कितना है? 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो कितना? 3 हो गया। इसका एटोमिसिटी 3 है। मैं एक हार्ड एग्जांपल लेता हूं ताकि आप लोग और भी बेहतर रूप से समझे मैं जो भी बोलना चाहता हूं कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। मैं अगर पूछूं कि ये ग्लूकोज बोलता है इसको, कभी कभी कार्बोहाइड्रेट बोलता है इसको, कार्बोहाइड्रेट का एटोमिसिटी कितना है? आपको देखो, 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन, 6 से 12 और हाइड्रोजन 12, तो 12, ये दोनों 12, तो 12 12 24, 24,
तो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो एटोमिसिटी है, एटोमिसिटी वो आपका कितना है, वो आपका 24। सिंपल कहानी भाई, वही बोला कि द नंबर ऑफ एटॉम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटोमिसिटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी कुछ इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है, बहुत तगड़ा नोट्स है। नोबल गैस, नोबल गैस क्या है? ऐसे एलिमेंट जो किसी से झगड़ा नहीं करते, जो मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। नोबल गैस जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, किसी का झगड़ा नहीं करते, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, उसे कहते हैं नोबल गैस। ठीक है ना? कभी भी वो बॉन्डिंग नहीं बनाता है, वो हमेशा अपना जिंदगी अकेला रहना पसंद करता है, वो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाता है, उसे कहते हैं नोबल गैस। और नोबल गैस का जो आपका एटोमिसिटी होता है वो 1 होता है। 1 क्यों होता है? वो किसी का दोस्त बनाता ही नहीं है, और किसी के साथ दोस्ती नहीं बनाएगा तो बॉन्डिंग नहीं बनेगा, बॉन्डिंग नहीं बनेगा तो एटोमिसिटी बढ़ेगा कैसे? एटोमिसिटी बढ़ता कैसे? जब हम लिंक बनाएगा। जैसे कि मानो कि मैं अकेला हूं और मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया, या फिर मैंने एक दोस्त बनाया, मानो कि आ जाओ, है कि नहीं? मैंने अजय को दोस्त बनाया, तो अजय और मैं दोस्त हूं, तो मानो कि ये अजय और ये अमित, अमित दोनों दोस्त है, दो अलग अलग एटम जुड़ गया, तो इसका एटोमिसिटी दूर बढ़ गया। अब मान लिया कि इधर हम लोगों का क्या है, हीरो का नाम कौशिक। कौशिक किसी के साथ दोस्त बनता ही नहीं है, वो सोचता है कि अगर दोस्त बनेगा तो हमको लूटेगा, मेरा पैसा खा देगा, मेरा टिफिन चोरी कर देगा। तो कौशिक क्या करता है? वो अकेला ही रहता है, वो किसी का दोस्त बनाता ही नहीं है दोस्त। तो इसका कौशिक का जो एटोमिसिटी होगा ना, वो कितना होगा? 1 होगा। सिंपल बात। तो याद रखना कि नोबल गैस भी एक तरह का है, कौशिक जैसे आदमी है, कौशिक जैसे एक एग्जाम्पल है कि नहीं? जो किसी का दोस्ती नहीं बनाता है। ठीक है ना? हम लोग का बैठा हुआ यार, बहुत लोग दोषी हो सकते हैं मेरा वीडियो मेरा इस सब्सक्राइबर में, प्लीज माइंड मत करना कि मैं अपना स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, दिल में लगाना मत मेरे बात, ठीक है ना? तो देखो सेम थिंग। तो नोबल गैस जैसे कि एग्जांपल हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। मैं आपको एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ, वहां पे मैं नोबल गैस को मैं सुंदर से दिखाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आप लोग और भी बेहतर रूप से समझे मेरे बात को। ओके, इधर में मैं आप लोगों को क्या दिखाने वाला हूँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जितना भी आज तक जितना भी एलिमेंट डिस्कवर हुआ है सब ये चार्ट पे है, इसे कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मैंने आपको क्यों निकाला? आपको नोबल गैस दिखाने के लिए, नोबल गैस को आपको पहचानने के लिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे 18 ग्रुप है, इसको कहते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। यहाँ पे 18 ऐसा करके 18, देयर आर 18 ग्रुप्स, देख सकते हैं 18 तक है यहाँ पे, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 18 तक है। और इसे कहते हैं पीरियड, इसे कहते हैं पीरियड, PRIOD, पीरियड। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। तो ये क्लास 10 पे क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न पीरियड टेबल में कितना सारा ग्रुप है? देयर आर 18 ग्रुप्स। कितना सारा पीरियड है? 7 पीरियड्स। तो ये ग्रुप्स में जो आपका 18 नंबर लास्ट जो ग्रुप होगा ना, उसे कहते हैं हम लोग नोबल गैस वाला ग्रुप। ये है नोबल गैस, नोबल गैस। अब इसे नोबल गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ना किसी से लड़ता है ना झगड़ता है, किसी का ना लेन देन है, किसी देन है ना किसी लेने है, किसी का से लेना ना किसी का देना। ये सबसे स्टेबल है ये एलिमेंट, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है। समझेगा बात क्या बोलना चाहता हूं मैं? तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है? हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेडॉन, ऐसा एग्जांपल है आपका नोबल गैस का। तो मैं वही आपको बोलने वाला था कि ये नोबल गैस का जितना भी नोबल गैस है यहाँ पे सातों का सात ही एलिमेंट का एटोमिसिटी कितना होगा, इसका एटोमिसिटी कितना होगा? ये आपका 1, आपका एमसीक्यू का हिसाब से आ सकता है क्वेश्चन कि नोबल गैस का एटोमिसिटी कितना होता है? हमेशा 1 होता है। इतना याद रखना दोस्त। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। तो आप देख सकते हो सुंदर से यहाँ पे लिखा गया है दोस्त आप लोग के लिए कि हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एग्जांपल which have one atom, one in each their molecules such as helium, neon, argon and krypton etc. So the atomicity of the noble gas is 1। याद रखना। अभी यहाँ पे कुछ एटम मॉलिक्यूल है जिसका एटोमिसिटी 2 है। आप जानते हो शायद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसमें 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इसका एटोमिसिटी 2 होगा। नाइट्रोजन N2 एटोमिसिटी 2 है। ऑक्सीजन इसका भी एटोमिसिटी 2 है। ब्रोमाइन, आयोडीन, क्लोरीन ऑल हैव 2 एटम ईच, हेंस दे आर कॉल्ड डायटम। बहुत बढ़िया टॉपिक है। जिसका एटोमिसिटी 2 है उसको हम लोग बोलता है डायटोमिक। जिसका एटोमिसिटी 1 होता है उसको बोलता है मोनोएटोमिक। जिसका अंदर 3 होता है एटोमिक उसको ट्राइएटोमिक या पॉलीएटोमिक बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइएटोमिक। अभी कुछ एग्जांपल है जैसे कि आपका देखा ओजोन O3, इसमें 3 है। ठीक है। इट इज ऑल अबाउट एटोमिसिटी ऑफ ए एलिमेंट। मैं और भी पढ़ाऊंगा आपको बहुत सुंदर से।
अगर मैं बोलो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कितना है एटोमिसिटी इसका 3 है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो इसका एटोमिसिटी आपका कितना है 3 है। क्लियर है दोस्तों, बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, आपका एनसीईआरटी बुक में देके रखा है, आपका सुंदर देख सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे, जैसे कि आर्गोन, आर्गोन हेलियम ये सब क्या है नोबल गैस, तो इन लोग नोबल गैस, और इन लोग का नोबल गैस का एटोमिसिटी कितना होता है 1 होता है, तो मोनो एटॉमिक बोलते हैं। लेकिन ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन का क्या होता है O2, हाइड्रोजन कितना होता है H2, नाइट्रोजन क्या होता है आपका N2, क्लोरीन का गैस क्या होता है Cl2, देखो सब में 2 है, जिसमें 2 एटम होगा उसको बोलते हैं डायटोमिक। और फॉस्फोरस टेट्रा एटोमिक, ठीक है ना, सॉरी फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हमेशा टेट्रा एटोमिक होता है। तो आप सोच रहा होगा कि टेट्रा एटोमिक क्या है, जिसका एटोमिसिटी 4 होता है, सो क्या बोलते हैं हम लोग टेट्रा एटोमिक। जैसे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का होता है P4, P4। और भी एग्जांपल है टेट्रा एटोमिक का, जैसे कि आपका एमोनिया बोलो, एमोनिया, एमोनिया का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो है NH3, ठीक है ना, ये देखो 3 हाइड्रोजन है 1 नाइट्रोजन, तो 4 हो गया ना, तो इसको ये सब है टेट्रा एटोमिक। अभी नेक्स्ट देख रहा हूँ कि पॉलीएटॉमिक, मतलब क्या, अगर किसी का 4 से ज्यादा है, किसी का एटोमिसिटी 4 से ज्यादा है, उसे कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं आपका पॉलीएटॉमिक। जैसे कि एग्जांपल फॉस्फोरस, जैसे सल्फर, सल्फर क्या एसाइड, एसाइड, तो ये 8 है यहाँ पे सल्फर, तो इसे कहते हैं हम लोग पॉलीएटॉमिक। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, समझ गया एटोमिसिटी क्या है दोस्तों। आई होप आपको एटोमिसिटी क्लियर हो चुका है यहाँ पे, है कि नहीं। चलिए अभी हम लोग जाते हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। आपको ऑलरेडी मैं आपको समझा दिया कि व्हाट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, अगर अलग अलग एटॉम कंबाइंड है उसे कहते हैं हम लोग कंपाउंड। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, या फिर वाटर H2O, आपका जैसे कि बहुत एग्जांपल एमोनिया HNO3, तो मीथेन CH4, ऐसा एग्जांपल है CH4। तो दे आर द मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें देखो दो या दो से अधिक अलग अलग टाइप का एटॉम है, 2 एटॉम होने से भी होगा अलग अलग, तो दिया मॉलिक्यूल। C एक है, 2 ऑक्सीजन है, एक 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 3 हो गया, एक नाइट्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे मतलब 3 हाइड्रोजन है, 2 अलग अलग एटम हो गया यहाँ पे, तो दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो देखते हो कि एटॉम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन इज टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अलग अलग रेशियो में दे आर कंबाइन, अलग अलग रेशियो में वो लोग आपस में लिंक बनाते हैं, दोस्ती बनाते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, और ये क्या बन जाते हैं, इसे कहते हैं हम लोग कंपाउंड। वंस अगेन, अगर सेम तरह का एटॉम बनाएगा तो क्या होगा, मानो जैसे कार्बन, कार्बन अभी देखो मानो कार्बन ही है। एग्जांपल ले लेता हूँ एक, क्या लो, जैसे कि सिंपल बात है, जैसे कि सोडियम या आयरन, Fe, ये क्या है, ये आपका है मॉलिक्यूल ऑफ आयरन, मतलब एलिमेंट, सॉरी एक ही टाइप का एटम है, देखो यहाँ पे। अगर अलग अलग होगा, ये देखो Fe भी है, साथ में तुम्हारा सिल्वर भी है, गोल्ड भी है, तो ये हो गया कंपाउंड, एलिमेंट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये कहानी सिंपल है यार, ठीक है ना। चलो इतना एग्जांपल दिखा रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका वाटर, इज एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलो, तो ये हम लोग बहुत सुंदर से सीख चुका है कि क्या है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल कंपाउंड। तो मैंने आपको बोला था शुरू में कि देखिए भाई साहब कि एटॉम को बेसिकली 2 भाग में क्लासिफाई किया था, एक है आपका आयन और एक है मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और मॉलिक्यूल को भी 2 भाग में क्या बांटा, एक है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और एक है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं सब चीज, तो मॉलिक्यूल हम लोग का क्लियर हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे आयन। व्हाट इज आयन, इलेक्ट्रिकल चार्ज। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं आपको ऑलरेडी बोला कि व्हाट आर आयन, द चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड द आयन। अभी ये क्या चीज है, चलो समझते हैं इसको अच्छे से, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पे, सो लेट अस स्टडी अबाउट आयन। व्हाट इज आयन, अगर आपको 2 मार्क का डेफिनेशन पूछे आप क्या लिखोगे, देखो, compound composed of metals and non-metals contain charged species. These charged species are called ion. These charged particle or these charged atoms are called the ion. For example, कभी कभी देखो, मानो कि ये चैप्टर 4 में पढ़ोगे आप इसके बारे में कि स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि सोडियम। सोडियम का एक्चुअली बाहर आपका इसको बोलते हैं शेल, बोलते हैं हम लोग। तो पहला शेल पे सोडियम का, एक्चुअली सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है ना वो है 8। एक्चुअली इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका 11 है, सॉरी। तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है
और सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट वाला जो सेल है ना, तो कितना होगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, 10 हो गया, 1 बच गया, 1 बच गया। तो ये क्या करता है, ये जो एकला इलेक्ट्रॉन है वो एकला रहना पसंद नहीं करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। क्यों छोड़ देता है, ये पूरा डिटेल में वीडियो है, ये डिटेल में आपका टॉपिक है चैप्टर 4 में। अभी थोड़ा मैं आप समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये छोड़ता क्यों है। ये छोड़ता इसलिए कि खुद को स्टेबल करने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए वो आप एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, ये डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो ये इट बिकम पॉजिटिव चार्ज। छोड़ता क्यों है, तो बिकम स्टेबल। हम लोग किसी से लेता क्यों है, अभी स्टेबल। अभी देखो तुम्हें भूख लगा, तुम खाना खाएगा ना, नहीं तो मर जाएगा, स्टेबल, स्टेबिलिटी। तुम बोल हगा लगा, तुम हगेगा ना, हगेगा क्यों, स्टेबल होने के लिए ना, नहीं तो तुम मर जाएगा ना, तुम नहीं हगेगा तो। सेम थिंग, इसका ज्यादा हो रहा था, खुद को ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा, खुद का सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से ये छोड़ देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के साथ साथ ये सोडियम क्या बन जाएगा, इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन छोड़ने से पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन लेने से नेगेटिव होता है, याद रखना। इसका पीछे बहुत कहानी है, डीप कहानी है, चैप्टर 4 में समझाऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि अभी आप समझाऊंगा तो टॉपिक बहुत बड़ा बन जाएगा। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन में क्या होता है, उसमें एक 2 3 4 5 6 7 बाहर वाला सेल में क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन लाने ट्राई करेगा। क्यों चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन, क्योंकि खुद को स्टेबल करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से लाएगा, वो जुगाड़ करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर प्लस होगा, और किसी का जिंदगी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो इट बिकम्स माइनस। सो पावर में क्या आएगा, माइनस आता है। इतना याद रखना अभी के लिए, ठीक है ना, ये आपको काम देगा चैप्टर 4 में। क्यों ये क्यों छोड़ता है, क्यों लेता क्यों, देता क्यों, इसका पूरा डिटेल में आपका एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है ना। तो कभी बड़ा हो जाएगा वीडियो, समझना है चीज को। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है कहीं से, तो ये बनेगा नेगेटिव आयन। बहुत सारा एग्जांपल, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा ना, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ पाता है, इट रिमूव्स 2 इलेक्ट्रॉन, ये माइनस करता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आयन क्या होगा, इसको हम लिखिए Mg2 प्लस और +2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। लेकिन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन खुद को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करता है। तो इसका क्या होगा, इसका आयन क्या होगा, Cl सॉरी O2 -2, -2 होगा। जस्ट इतना याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो होगा वो पॉजिटिव, अगर वो लेगा इलेक्ट्रॉन तो होगा नेगेटिव, सिंपल बात है। तो ये जो आयन भी 2 टाइप का होता है, ये देखो कैटायन और एनायन। जो पॉजिटिव चार्ज है, आप देख सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था, ओके, मैं और भी थोड़ा डिटेल में समझना चाहता हूं जिसको, जो समझो चीज को। जो पॉजिटिव चार्ज है उसे कहते हैं हम लोग कैटायन। ये देखो Na+1 क्या है, ये कैटायन। ये Mg2+ क्या है, ये सब कैटायन है, ये सब क्या है, कैटायन है। सिंपल बात है, पॉजिटिव चार्ज, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है उसको बोलेगा हम लोग कैटायन, जिसमें नेगेटिव चार्ज है उसको बोलते हैं हम लोग एनायन। ये याद रखना फंडा, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। ये देखो यहाँ पे Cl- O2-, ये सब क्या है, ये सब है तुम्हारा एन आयन। वंस अगेन लेट अस से सम मोर एग्जांपल्स। ये देखो सिंपल बात है, देखो ये सब है। आपको बोलेगा कि कैटायन का एग्जांपल क्या है, बहुत सारे एग्जांपल है कैटायन का एग्जांपल, जैसे कि Na+1, Na+1, Mg+2, एल्यूमिनियम+3, ठीक है, और भी K माना पोटेशियम+1, दिस ऑल आर कैटायन। सब में पॉजिटिव चार्ज है, देखना कैटायन में। लेकिन एनायन में क्या होता है, दे आर नेगेटिवली चार्ज। फॉर एग्जांपल Cl-1, ठीक है, फ्लोरीन का ये -1, और आपका जैसे ऑक्सीजन -2, ठीक है, सल्फर -2। तो ये सब क्या है, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पे। ऑन दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और द एटम्स आर कॉल्ड एनायन। cation and anion, याद रखना, cation are positively charged particle and they are negatively charged particle. Positive कब होता है, when, कब बोलता है, when an atom become cation, when an atom
व्हाट, लीव, है कि नहीं, छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है. व्हेन डोनेट, व्हेन एन एटॉम डोनेट इलेक्ट्रॉन, it becomes cation. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना. When an atom donates electron, it becomes cation. But anion कब बनता है? When an atom receive electron, it becomes anion. क्या बोलता है? जब वो रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन तो बन जाएगा वो एनायन, अगर छोड़ेगा तो बन जाएगा कैटायन. याद रखना, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. ये मैं जब छोटा था, क्लास 9 पे था, आप लोग का उम्र में, तो मैं बार बार भूलता था कि कैटायन क्या था, एनायन क्या था, कंफ्यूज एग्जाम में. तो मैं क्या सोचता था मेरा टाइम पे, कैट क्या है, कैट मतलब बिल्ली, आयन मतलब बिल्ली का आंख. हाँ, कैटा मतलब बिल्ली का आंख, और बिल्ली का आंख रात को ही दिखाई मिलते हैं, मतलब बिल्ली रात को ही दिख पाता है, मतलब पॉजिटिव, उसका आंख में बहुत पॉजिटिव पावर है. मतलब हम खुद को समझने के लिए, याद रखने के लिए मैं ऐसे करता था कि बिल्ली का आंख पॉजिटिव, उसका उल्टा क्या होगा, नेगेटिव. और बिल्ली जब आएगा, हाँ पॉजिटिव, उसको चूहा दिखाई मिलता है रात को, उसका आंख का पॉजिटिव है. तो ऐसे याद रखना आप, कैट मतलब जब आएगा वो पॉजिटिव आयन. ठीक है ना दोस्तों, वेरी गुड. चलो आगे समझते हैं. और भी एनसीडी में वही लिखा हुआ है कि आपका आयन कैसे कहते हैं, आपका सुंदर सा एनसीडी में लिखा गया है. कंपाउंड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पेसिस, इसमें चार्ज पार्टिकल है, उसे कहते हैं हम लोग आयंस. पॉजिटिव होगा कैट आयंस, नेगेटिव होगा तो एन आयंस. सिंपल बात है. चलिए आगे भागते हैं.